कैसा हो अगर आपका 25 साल का लोन मात्र 10 साल में पूरा हो जाए और आप फिर से डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो जाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच बताऊंगा जिससे आप अपने होम लोन को बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और लास्ट में आपको 2 बोनस टिप्स दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होम लोन स्ट्रेटजी। होम लोन लेने से पहले हमें कुछ होमवर्क करना जरूरी है जिससे हम अपने होम लोन को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बिफोर टेकिंग अ होम लोन। फर्स्ट, मेक मैक्सिमम डाउन पेमेंट। बजाय इसके कि आप एक बहुत बड़े अमाउंट का लोन उठाइए, आपको यह प्रयास करना है कि आपको सबसे छोटे अमाउंट का लोन उठाना है और मिनिमम पॉसिबल इंटरेस्ट पे करना है। इसके लिए आपको मैक्सिमम डाउन पेमेंट करना होगा और ऐसा करने से आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिग्निफिकेंटली घट जाएगा और आपका ईएमआई का बोझ भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सेकेंड, चूज द लेंडर दैट ऑफर्स लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। मार्केट में बहुत से गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स हैं, साथ ही साथ एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं जो हमें होम लोन ऑफर करती हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए कि कौन सी बैंक या एनबीएफसी हमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन प्रोवाइड कर रही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो किस तरह के लोन दे रही हैं, वो फिक्स्ड लोन है, फ्लोटिंग लोन है, जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए और जितना कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा उतना जल्दी हम लोन को रीपे कर पाएंगे और अगेन हमारा ईएमआई का बर्डन कम रहेगा। और अगर आपका ऑलरेडी एक होम लोन चल रहा है तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं जिससे आपको ये मालूम चल सकता है कि कोई करंट लेंडर अगर आपके एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट से कम रेट पे आपको लोन ऑफर कर रहा है तो आप अपने लोन्स को उस पर्टिकुलर लेंडर पे होल्ड कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जो भी लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल हो अपने होम लोन्स को कंटिन्यू करें। थर्ड, चूज योर लोन टेन्योर वाइजली। आप कोशिश करिए कि होम लोन के टेन्योर को कम से कम प्लान करिए। जितना छोटा आपका होम लोन का टेन्योर रहेगा उतने जल्दी आप उसके झंझट से मुक्त होंगे, आप डेट फ्री होंगे, कर्ज से निकल जाएंगे और फिर अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में आगे इन्वेस्टिंग करेंगे, सेविंग करेंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम ईएमआई अमाउंट। आइए अब हम ये समझते हैं कि हमें अपनी लोन की मैक्सिमम ईएमआई कितनी सेट करनी चाहिए। इसका एक कैलकुलेशन होता है। मैक्सिमम ईएमआई इज इक्वल टू 35% ऑफ द मंथली सैलरी इनकम। आपकी सैलरी या इवन बिजनेस इनकम जो भी होगी उसका मैक्सिमम 35% ही आपको ईएमआई के लिए सेट करना चाहिए। कोशिश करिए ये लेवल इसके ऊपर न बढ़े। जैसे किसी की अगर 1 लाख की सैलरी हो तो उसका मैक्सिमम ईएमआई 35,000 होना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी की 50,000 की इनकम हो तो उसका मैक्सिमम ईएमआई 17,500 होना चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम ईएमआई कितनी होनी चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 35% ईएमआई का रूल है ये आखिर क्या है और इसकी क्यों सिग्निफिकेंस। 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। इसमें हमारी 50% ऑफ इनकम नीड्स के लिए जानी चाहिए, 30% ऑफ इनकम डिजायर्स के लिए जानी चाहिए और 20% ऑफ द इनकम हमारी सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग के लिए जानी चाहिए। हमें 35% ऑफ द ईएमआई अमाउंट को नीड्स एंड डिजायर्स से ही मैनेज करना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि अगर आपका ईएमआई 50% या उससे ज्यादा हो गया तो आपके नीड्स और डिजायर्स का जबरदस्त इंबैलेंस हो जाएगा और आपको उस इंबैलेंस को मैनेज करने के लिए यानी जो ज्यादा ईएमआई हो गई उसको मैनेज करने के लिए एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। अब आप ये समझिए ऑलरेडी आप एक होम लोन से झेल रहे हैं और उसको मैनेज करने के लिए आपको एक पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी इस डेट ट्रैप से आप निकल ही नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। होम लोन टेन्योर एंड इंटरेस्ट डिफरेंस। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपके होम लोन के टेन्योर का आपके होम लोन के इंटरेस्ट पे कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो मान लीजिए एक रेफरेंस के लिए हमने एक होम लोन 50 लाख रुपए का अमाउंट का लिया और उसका हमें 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो 25 साल में इसकी ईएमआई हो जाएगी 41,107 रुपीज। इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 73,32,155 और ये 50 लाख का टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,23,32,155 रुपए। सिमिलरली अगर आपने टेन्योर 25 की जगह पर 20 साल ले लिया तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 56,04,529 रुपीज और 25 साल और 20 साल में आपका डिफरेंस होगा 17 लाख रुपए। अगर टेन्योर 15 साल का आपने ले लिया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 39,95,038 रुपीज, तो आपका 25 साल में और 15 साल के बीच में डिफरेंस होगा 33 लाख रुपीज। और अगर आपने मात्र 10 साल के टेन्योर का लोन उठाया तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा मात्र 25,19,605 रुपए और 25 साल के टेन्योर और 10 साल के टेन्योर वाले होम लोन में डिफरेंस हो जाएगा 48 लाख रुपीज। फिगर तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, लेकिन साहब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। 25 साल वाले लोन की ईएमआई
ईएमआई है 41,107 और 10 साल के लोन की ईएमआई है 62,663। तो ये ईएमआई में 21,500 का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब 41,000 की जगह पर 62,000 की ईएमआई तो मैं दे नहीं पाऊंगा, इतना तो मेरा बजट अभी है नहीं, लेकिन मुझे इसको अचीव भी करना है। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू अचीव 25 ईयर्स लोन इन 10 ईयर्स। 25 साल के लोन को 10 साल में अचीव करने के लिए ये 3 स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट, पे 1 एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर। अगर आप साल में 12 की जगह पर 13 ईएमआई पे करेंगे तो आप अपने लोन को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। 25 साल का टेन्योर मात्र 19 साल 3 महीने में हो जाएगा। सेकंड, पे 1 एक्स्ट्रा ईएमआई एंड इंक्रीज ईएमआई अमाउंट बाय 5%। हमें 12 की जगह पर 13 ईएमआई पे करनी होगी और हर ईएमआई में आपको 5% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। आपका 25 साल का टेन्योर मात्र 13 साल 3 महीने में पूरा हो जाएगा। एंड द थर्ड स्ट्रेटजी इज पे 1 एक्स्ट्रा ईएमआई एंड इंक्रीज ईएमआई अमाउंट बाय 10%। अगर आपने 12 की जगह पर 13 ईएमआई दिया और कोशिश करके आप हर महीने 10% ईएमआई का अमाउंट बढ़ा सकें तो ये जबरदस्त हो जाएगा। तो आपका 25 साल का टेन्योर मात्र 10 साल 2 महीने में पूरा हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब आपने ये स्ट्रेटजी तो बता दी, लेकिन आप ये तो बताइए कि आखिर वो एक एक्स्ट्रा ईएमआई कैसे पे हो पाएगी, या फिर आपने जो 5% यानी 2,000 या 10% यानी जो 4,000 आपने एक्स्ट्रा ईएमआई बना दी वो कैसे पे हो पाएगी। डोंट वरी, उसकी भी कुछ स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिए। फर्स्ट इज कट योर एक्सपेंसेस। देखिए साहब, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। आपको अपनी लग्जरीज को कम करना पड़ेगा। जो आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाते थे वो कम करिए, फॉरेन वेकेशन डोमेस्टिक वेकेशन करते थे उसको बंद करिए। ऐसे करते करते आप अपने एक्सपेंसेस को कट करिए और वो जो सेविंग हो रही है उसको ग्रेजुअली पूल करिए और उसको अपने एडिशनल ईएमआई के लिए यूज करिए। सेकंड, ईयरली बोनस और एक्स्ट्रा इनकम। आपको जो भी ईयरली बोनस मिलता हो, एक्स्ट्रा इनकम मिलती हो, इंसेंटिव्स मिलता हो, उन्हें क्यूमुलेट करिए, सेव करिए और अगेन अपने एडिशनल ईएमआई के लिए यूज करिए। थर्ड, सेल ऑफ अननेसेसरी आइटम्स। हम सभी लोग दिवाली में बहुत एक्सटेंसिव घर की सफाई करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना है कि आपको उन सभी आइटम्स की लिस्ट बनाना है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं और उनको बिना झिझक के आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे OLX जैसा प्लेटफॉर्म, आप उसमें उसको सेल ऑफ कर दीजिए। आप उसको रखेंगे भी तो वो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप उसको नहीं यूज कर रहे हैं। तो आपको करना ये है कि वो अमाउंट जो आपने अननेसेसरी आइटम्स को सेल करके निकाला है उसको आपको एडिशनल ईएमआई के लिए यूज करना है। एंड फोर्थ इज अर्न फॉर अ साइड हसल। आपको अपनी किसी भी हॉबी या पैशन जैसे टीचिंग, डांसिंग, ब्लॉगिंग या कोई ऐसा चीज जो आपको लगता हो कि आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, आपको मोनेटाइज करना चाहिए और उस पैसे से जो भी आपका एक्स्ट्रा इनकम साइड हसल से आती है उसको अगेन आपको एडिशनल ईएमआई को कंप्लीट करने के लिए यूज करना चाहिए। अब मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि लास्ट में 2 बोनस टिप्स दूंगा, अब उसकी बारी आ गई। जब भी आपके पास एक हाई लोन की लायबिलिटी रहती है तो आपको ये 2 पैरामीटर्स हमेशा लेके रखना चाहिए। फर्स्ट इज इमरजेंसी फंड। आपको 6 से 12 महीने का अपना इमरजेंसी फंड अपने किसी भी सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड फंड में रखना चाहिए। एंड सेकंड इज हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस। आपको अगर किसी भी समय कोई अनफोर्सिन इवेंट हो गया, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपका ऑलरेडी एक होम लोन का इतना बड़ा ईएमआई जा रहा है, तो आप उस खर्चे को बियर ही नहीं कर पाएंगे, आप कंप्लीटली क्रैश्ड हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा अब मैं क्या करूं, मैं कहां से मैनेज करूं। अगर आपने हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको इसको जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको होम लोन को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।